अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड ओहायो गोजाइमासु। मैं बात कर रहा हूँ आपसे बैंकॉक से। जी हाँ, बैंकॉक। जो मैंने आपसे वादा किया था पूरा कर दिया है। मैं कल रात को यहाँ बैंकॉक पहुँच गया टोक्यो से बैंकॉक की फ़्लाइट बहुत ही स्मूथ थी, बहुत मज़ा आया। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर उतरे ना, तो आई कांट बिलीव इट यार, इतना रश। हमारे पासपोर्ट पे बैंकॉक के वीज़े की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें 1.5 घंटा लगा इमिग्रेशन लाइन में। इमिग्रेशन हमसे कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया, लेकिन लाइनें इतनी लंबी थी। और जिन पासपोर्टों पे वीज़े की ज़रूरत है, अराइवल वो कहते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जिसे कहते हैं आप लोग, यकीन कीजिए कि वीज़ा लेके आए ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा महंगा होगा, जो भी होगा थोड़ा सा लेके आए वहाँ से, वरना 2 से 3 घंटे खाली बैंकॉक में आपको एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेने में लग जाएंगे। अच्छा, वीज़ा लेने की बताओ, फॉर्म तो बाहर पड़े हुए हैं टेबलों पे, ना वो आपको बॉल पेन देते हैं, फिर फ़ोटो लगाने के लिए आपको वो जो ग्लू होता है ना, वो भी नहीं देते, और कहते हैं लगा के दो। दूसरी एम्बेसियाँ ले लेती हैं आपसे और उसी टाइम वो विंडो पे लगा लेती हैं, लेकिन ये लोग नहीं लगा, उनके पास भी टाइम ही नहीं है। और हज़ारों आदमी जो है ना लाइन में होते हैं। एक उन्होंने फास्ट ट्रैक बना दिया है, 400-500 बात लेते हैं, चलो भाई आप इसमें लग जाओ। और एक जो है ना फ्री वाला है, तो उसमें आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे। जो फास्ट वाला उसमें आप घंटे भर में फारिग हो जाओगे, लेकिन बहुत हैसल है वो, बहुत हैसल है। फिर उसके बाद इमिग्रेशन जब हमारा हो गया स्मूथ, इमिग्रेशन में तो कोई सवालात नहीं पूछे, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी, दुनिया भर के लोग थे। खैर हम उतरे थे 10:30 पौने 11 बजे, और हमको तकरीबन 12 बजे के करीब हम पहुँचे अपने लगेज पे। लगेज मिल गया आराम से। हमारा कस्टम में कोई भी सवालात कुछ नहीं पूछा, ही नहीं रोका ही नहीं। उसके बाद बाहर आ गए। फिर टैक्सी के लिए टैक्सी स्टैंड जो उन्होंने हमको व्हाट्सएप पे बताया था कि भाई इस टैक्सी जो है इस काउंटर पे आ जाएं, वो काउंटर पे जा ही नहीं सकते थे, चल ही नहीं सकते थे, वहाँ आपकी ट्रॉली नहीं चल सकती थी, इतना रश था उस हॉल में। खैर वहाँ पर ढूंढ ढांड के वो किसी तरह वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर 1000-1500 आदमियों के नाम की लिस्ट थी। इधर उधर पर्चे लगे हुए हैं। उस पर्चे में आपने अपना पर्चा ढूंढना है कि भाई इस पे जो है ना खालिद शाह कहाँ लिखा हुआ है। अब वो ढूंढ मैं भी, अयान भी, वाइफ भी, हम सब लगे रहे। खैर वो हमें 10 से 15 मिनट लगे, वो पर्चा मिल गया। उसके बाद जनाब दूसरा सीन ये हुआ कि फिर टैक्सी वाले को हमने दिया वो पर्चा, तो टैक्सी वाले ने कहा कि आप रुके, मैं अपनी टैक्सी जो है बाहर लेके आता हूँ, आप जो है बस स्टॉप नंबर 5 पर आ जाएँ। हम स्टॉप नंबर 5 पे बहरहाल किसी तरह ऊपर जाके और इस तरह पहुँच गए। उसके बाद जी वहाँ से बस जो है ना टैक्सी में सामान रखा, टैक्सी चलिए। टैक्सी यहाँ तक आते हुए से 50 मिनट लग गए, हालांकि 30 मिनट का रास्ता है। हाईवे फुल थे, हालांकि रात का 12-12:30 बजे का टाइम था। इतना ज़्यादा टूरिस्ट है बैंकॉक में कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो बैंकॉक सस्ता बहुत है, और दूसरा बैंकॉक में देखने की बेतहा जगह है। हमारे पास तो 8 दिन है, 8 दिन में तो मैं नहीं समझता कि हम कुछ भी देख सकते हैं। हम सियाम भी जो है ना, जो इनका मेन जगह है, वो भी हम शायद 5-6 दिन 7 दिन लगेंगे, तो हमें पूरी समझ में आएगा कैसी है। उसमें 1000 किस्म के अट्रैक्शन है देखने के। खैर वहाँ से फिर निकले और होटल पहुँच गए। होटल बड़ा कंफर्टेबल है, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम बाकायदा, बहरहाल अपना सब बेहतरीन है। यहाँ पर किचन भी छोटा सा दिया हुआ है, और बहुत ही मेन जगह पे है। स्टेशन यहाँ से 2 मिनट की वॉक पर है, और कोई इतना महंगा भी नहीं है। हमको ये जापानीज़ येन में जो पड़ा है वो तकरीबन 9000 येन पर डे का पड़ा है, तो 9000 इनके तकरीबन बन जाते हैं $60-65 ऐसे बन जाते हैं
पूरी फैमिली के लिए अच्छा एक छोटा सा अपार्टमेंट टाइप का है, कोई ख़ास बड़ा नहीं है, लेकिन व्यू वगैरह बहुत अच्छा है और रुकने के लिए सुकून की जगह है। फैमिली के साथ आप रुक सकते हैं, वरना आपको पता है बैंकॉक ज़रा ख़तरनाक जगह है। तो ख़तरनाक मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा कि कोई लूटा मारी, मगर ये कि शाम के जो है ना घूमने वाले यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फिर वो शाम की परियां लेके घूम रहे होते हैं, तो वो सर फैमिली के साथ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद आज सुबह उठे हैं, अभी नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा जिम जाएंगे, जिम से फारिग होते ही नहा धो के बाहर निकलेंगे और बाहर थोड़ा सा घूमेंगे, सुपरमार्केट जाएंगे थोड़ा सा सामान लेने के लिए, कमरे के लिए, और जो है थोड़ा सा लंच वगैरह करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे बाहर का मौसम। जुड़े रहिए। हाँ, आपने यार सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, बड़ी हैरत की बात है। वीडियो आप पूरी देखते हो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्द। It's electric. Has screen. Okay? Yeah, that's good. Coconut sky type. Wait, I just have to say I'm going to do. Okay, let's continue. The auto stop. See how Indian. कमरे से निकलने के बाद सबसे पहला टारगेट था सुपरमार्केट। हम लोग सुपरमार्केट पहुंच गए और अपनी अपनी पसंद की चीज़ें और कमरे के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना शुरू कर दिया। किसी भी मुल्क में अगर आपको चीटिंग से, फ्रॉड से बचना है तो सीधा सुपरमार्केट जाएं और वहाँ से सामान लें। अब थाईलैंड में भी जो है वो स्कैनर बास्केट आ गई हैं कि आप अपना सामान उठाते रहें, स्कैन कर करके डालते रहें तो आपको उसी टाइम बिल का पता चल जाएगा। मैं मानूंगा कि इनकी बास्केटें बेशक जापान से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, मगर इनको अभी तरीक़ेकार नहीं आता, इनको अभी ये नहीं पता कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले सुपरवाइज़र को बुलाया, उसको खुद नहीं पता था कि क्या करना है। प्लास्टिक No, ये इज द प्लास्टिक। plastic is before you exit. खुदा खुदा करके उनकी समझ में आया, फिर उन्होंने टेक्निकल इंजीनियर को बुलाया तो उसने परमिशन दी कि हाँ भाई सब हिसाब किताब ठीक है, अब आप पैसे अदा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये स्कैनर बास्केट दिन में एक आधी बंदा कोई यूज़ करता है, क्योंकि मैंने सबको देखा कि वो पे योर सेल्फ के काउंटर पे जा रहे हैं या फिर नॉर्मल काउंटर पे जा रहे थे। हमारी अकेली बास्केट ही थी यहाँ, जो पूरा स्टाफ हमें लग गया हेल्प करने के लिए। बहरहाल फिर ये टेक्निकल इंजीनियर साहब ने हमें ओके किया। फिर उसके बाद तो मैंने कहा इससे ज़्यादा अच्छा टाइम, इससे कम टाइम तो काउंटर पे लग जाता। और फिर अयान ने जाके कार्ड से पैसे पे किए, क्योंकि छोटे छोटे काम सारे अयान के होते हैं किसी भी मुल्क में जाओ। और सुपरमार्केट से फारिग होने के बाद हमें लगी भूख, तो उसी मॉल में ये बहुत ही छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत मॉल था और इसके अंदर फूड कोर्ट हमने तलाश करने के लिए एलिवेटर का रुख किया। अयान बहुत खुश थे क्योंकि वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, नई कंट्री में, तो
वो चाहते हैं कि वो सब कुछ खुद हैंडल करें, खुद बात करें, खुद करें, जो भी लैंग्वेज जो भी हो वो खुद करें। तो अब उनको मैंने मिशन दे दिया, फूड कोर्ट ढूंढें आप। तो वो फूड कोर्ट पे फ्लोर पे मुझे ले जा रहे हैं, फिर वहाँ से साइन देख के फूड कोर्ट पे लेके जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है खाने के, क्योंकि दूसरे मुल्कों में थोड़ा सा वेजिटेरियन और हलाल फूड खाने वालों के लिए प्रॉब्लम होती है, मगर बैंकॉक में मेरे ख्याल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ। तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। मॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा, साफ़ सुथरा। अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए कि सुबह नाश्ता किया था, रात को बहुत देर से सोए थे, लेकिन सुबह फिर भी मैं जल्दी उठ गया था क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी थी। थाईलैंड में फूड कोर्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत सारे खाने नज़र आएंगे, मगर ऐसी बात नहीं है कि आपको हलाल खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पर थाई फूड भी हलाल है और इंडियन फूड भी हलाल है। चंद दुकानें, हर जगह नहीं। ये पूरा हलाल है, हलाल का बोर्ड लगा हुआ है। कम है लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और ये काफ़ी वेजिटेबल डिशेस भी खाते हैं। इसमें मैंने चेक किया कि वेजिटेबल डिशेस अगर जो हैं वो आप जो है खा सकते हैं, और या सी फूड, अगर सी फूड है तो। मैं हमेशा से थाई फूड का बता रहा हूँ, मैं थाई फूड बहुत शौक से खाता हूँ, मगर ये कि वेजिटेबल हो या फिर सी फूड हो या हलाल हो। तो थाई में मुसलमान भी बहुत रहते हैं, तो इसलिए हलाल का ऑप्शन भी इनके पास होता है। कोई ना कोई एक दो डिश ऐसी रखते हैं ये लोग जो मुसलमान भी खा सकते हैं। ये जापानीज़ रेस्टोरेंट है, उदून तेंदोन, जो जापान में भी है। थोड़ी बहुत डिज़र्ट वगैरह मिल रही है। ये छोटा मोटा अगर आपको कुछ खाना है तो ये स्टॉल है, जिसके ऊपर से आप ले सकते हैं। ये फ्रूट्स वगैरह हैं और फ्रूट्स के 100% जूस हैं, स्मूदी है, आइसक्रीम है। ये है यहाँ का थाईलैंड का फूड कोर्ट। और फिर हमें लगी भूख, तो हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट से, जो कह रहे थे ये बिरयानी है, ये ऑर्डर की है। इसके साथ इन्होंने, और वहाँ बड़ा हलाल का बोर्ड लगाया हुआ है, और ये वेजिटेबल फ्राइड राइस आनियन सूप के साथ। देखें, थाई का खाना तो मुझे बहुत पसंद है, ये खाना कैसा है ये देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बैठे हुए खा रहे हैं। ये फूड कोर्ट है जिसमें कुछ हलाल ऑप्शन है आपके पास, 2-3 काउंटर हलाल के हैं, बाकी जो है वो हलाल फूड के लिए आपको ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। हलाल फूड तकरीबन मुझे अभी तक बैंकॉक में आज ये पहले ही दिन में हर जगह दिखा। और यहाँ पर तकरीबन इस फूड कोर्ट में कोई 50-40 दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिसके अंदर से 3-4 रेस्टोरेंट जो हैं वो हलाल रेस्टोरेंट हैं। कुछ इंडियन भी हैं और कुछ थाई भी हैं, तो आप बेहतरीन खाना खा सकते हैं। और ये था आज का पहला एपिसोड थाईलैंड बैंकॉक से। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो
तो इस लेज़ी डे के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। आज पहला दिन था तो हम थोड़े लेज़ी थे, खाली शॉपिंग वगैरह की। इंशाल्लाह कल आपको लेके चलेंगे हम लोग बहुत बड़े टूर पे। किस टूर पे ये आप कल मालूम होगा। नमस्ते, सायोनारा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।